मॉर्निंग 12th क्लास जितना हम किए थे लोस्ट स्प्रिंग का, उससे आगे देखते हैं। लेखिका अनीश जंग, जिसने ये लोस्ट स्प्रिंग लिखा है, वो साहिब यानी इस लेसन की पहले भाग में जहाँ चर्चा साहिब से हो रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, माई एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचय, कि मेरा जो परिचय है विद द बेयर फुट, नंगे पैर रहने वाले, रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले, कि जो कचरा बीनने वाले लोग बच्चे हैं और जो नंगे पैर रहते हैं उनसे मेरा परिचय यानी मेरी जान पहचान। लीड्स का अर्थ है ले जाना, ले जाती है, मी यानी अनीश जंग लेखिका को, टू सीमापुरी यानी वह गंदी बस्ती, एक गंदी बस्ती है जिसको आप स्लम कहते हैं इंग्लिश में, दिल्ली से सटा हुआ एक क्षेत्र है, कि यह उनको रैग पिकर्स को याद करते हुए, रैग पिकर्स से मिलाते हुए वहाँ तक पहुँच जाती हैं। ए प्लेस, ये इस बारे में जानकारी है, इसको पैराथिंसिस कहते हैं, दो कोमा के अंदर लिखी गई बात को, कि सीमापुरी ए प्लेस एक जगह है, ऑन दी पेरीफेरी। पेरीफेरी का अर्थ होता है परिधि क्षेत्र, परिधि क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र, किसका? ऑफ दिल्ली, दिल्ली का। येट माइल्स अवे, जो अब भी मीलों दूर है, फ्रॉम इट, दिल्ली से, यानी वैसे तो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वो, लेकिन आप यदि सुविधाओं की दृष्टि से देखेंगे, आगे लिख भी दिया उसने, देखो, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और देखो कोमा लगा के लिखा है मेटाफेरिकली, यानी मेटाफर का अर्थ होता है तुलना करना, अलंकार रहता है आपका एक रूपक, उसी को मेटाफर कहते हैं। वो ये कहना चाह रही है, वैसे तो दिल्ली से छटा हुआ क्षेत्र है, कौन? सीमापुरी, लेकिन वास्तविकता में अब भी वह मीलों दूर है। कैसे? दिल्ली में पानी की सुविधा वहाँ नहीं, दिल्ली में शिक्षा की सुविधा वहाँ नहीं, दिल्ली में हॉस्पिटल सीमापुरी में नहीं, यानी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अभाव उस गंदी बस्ती सीमापुरी में अब भी है। दोज, वे लोग, हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटज। स्क्वेटज का अर्थ होता है अवैध रूप से रहने वाले शरणार्थी, कि ये जो हैं वो अवैध रूप से रहने वाले शरणार्थी हैं, स्क्वेटज हैं, जो कहाँ से आए? हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आ गए थे, बैक वापिस इन 1971, 1971। ये वही युद्ध है जो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार, इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वोज देन, देन का अर्थ है उस समय, कि उस समय सीमापुरी ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का अर्थ है जी उजाड़, उस समय सीमापुरी जो है वो एक उजाड़ क्षेत्र था, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता था। इट स्टिल इज, उजाड़ तो अब भी है वो, मतलब वहाँ सुविधाएं, सुख के संसाधन, मूलभूत संसाधन अब भी नहीं है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अब वहाँ बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर ओ मड्स, स्ट्रक्चर ढांचे, मड का अर्थ होता है कच्ची मिट्टी, वैसे तो कीचड़ होता है, लेकिन आप यूँ लगे कि मिट्टी से बने हुए ढांचे यानी झोपड़ी वगैरह, विद रूफ्स, और जिनकी छत किसकी हैं? टिन, यानी जिसको हम कहते हैं जो टैन, जो देहात की भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं वो, एंड
टर्पोलिन का अर्थ होता है जिसको हम देहात की भाषा में तिरपाल बोलते हैं, उसकी छत यानी तंबू लगाए हुए लोग वहां रहते हैं। डिवोइड ऑफ का अर्थ होता है रहित, कमी है वहां किसकी, सेवेज और ड्रेनेज। ड्रेनेज का अर्थ होता है नालियों के पानी की व्यवस्था, और सेवेज का अर्थ होता है मलमूत्र या अन्य गंदे जो नाले हैं, गंदा जो पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था अब भी वहाँ नहीं है। और क्या लिखा है, और रनिंग वाटर या फिर बरसात का जो पानी बहता है उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, और होगी भी नहीं। हम सब जानते हैं कि वो अवैध रूप से रहते हैं, तो उन कॉलोनियों में सड़क वगैरह, नाली वगैरह सुसज्जित ढंग से नहीं है। वहाँ कितने लोग रहते हैं, लीव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं यहाँ, तो ये संख्या लाखों में है। दे हैड लिव्ड हियर, वो यहाँ रहते हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्ष हो गए उनको वहाँ रहते हुए। विदाउट के, बिना, एंड आइडेंटिटी, पहचान के, विदाउट परमिट, बिना अनुमति के, जैसे मैंने पहले ही कहा वो स्क्वेटर्स है, उनके पास परमिट नहीं है वहाँ रहने का। बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड उन्होंने बना लिए जैसे तैसे करके। डैट गेट्स देयर नेम, और उन राशन कार्ड की वजह से उनका नाम कहाँ आ गया, वोटर लिस्ट में आ गया, लेकिन वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। और अभी आपने कुछ समय पहले ही सुना होगा CAA, भारत सरकार ने कानून पास किया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। ये वही लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, यानी मूल रूप से ये भारत के नहीं है और ये यहाँ अवैध रूप से रहते हैं। मूल रूप से ये लोग बांग्लादेशी हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 2-3 करोड़ के पास होगी, तो उनके वोटर लिस्ट में नाम आ गए। अनेबल देम, अनेबल कर दें समर्थ बना देना, और जिससे वो उनको समर्थता मिल गई है किस चीज़ के लिए, टू बाई ग्रेन, ग्रेन का अर्थ है अनाज, GRAIN, ग्रेन का अर्थ है अनाज, राशन कार्ड से उनको अनाज मिल जाता है। फूड, भोजन, इस देखो भोजन एक वचन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने सिखाया था आपको कि भोजन से पहले मैंने 1 खाना खाया, 2 खाना खाया आप नहीं बोल सकते, तो जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वो एक वचन होती हैं, इसलिए देखो इज का प्रयोग किया गया। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल का अर्थ है जिंदा रहने के लिए, देन की तुलना में, ए किंग, इसका उच्चारण होता है जी ए किंग, एक शब्द से बना है ये, और इसका अर्थ होता है दर्द। स्टोमच का अर्थ है पेट, सही बात है, खाली पेट दर्द होता है। तो वो कह रहा है कि पहचान से अच्छा है टाइम पे खाना मिल जाए। और ये कहाँ लिखा है इसने, देखो, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, देन आइडेंटिटी, पहचान, कि भले आपकी कोई पहचान हो या ना हो, आपको तो खाना मिल जाना चाहिए, भोजन मिल जाना चाहिए। और देखो ये बात कौन कह रहा है, ध्यान से देखना, ये लेखिका वहाँ कुछ महिलाओं से बात करती हैं, तो उनमें से कुछ कहती हैं, क्या कहती हैं, इफ़ एट द एंड ऑफ डे, कि शाम होते होते, वी कैन फीड, यदि हम खिला देती हैं, फीड का अर्थ होता है भोजन कराना, अवर फैमिलीज, हमारे परिवार को, एंड गो टू बेड, और हम सोने चले जाएं, विदाउट के, बिना, एन एकिंग स्टोमच, बिना पेट दर्द। अब ये भी यहाँ वो पेट दर्द नहीं है, कर खाली पेट, कि खाली पेट दर्द करता है, तो वो ये कह रही है अनीस जंग कि वो जब महिलाओं से बात करती तो महिलाएं बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि यदि दिन का अंत हो जाए, यानी शाम हो जाए, और हम खाली पेट न सोएं, मतलब पेट भर खाना कर लें, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण। आगे लिखा भी है, वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। ये वुड मॉडल और रेदर आपके
तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। देन की इन द फील्ड्स, उन खेतों में, डेट गिव अस नो ग्रेन, यानी बांग्लादेश में ढाका में उनके खेत तो हैं लेकिन वहाँ अनाज पैदा नहीं होता, बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, इसलिए ये वो कह रही हैं कि हमें ऐसे खेत नहीं चाहिए। ये किसने कहा? देखो, से कहा ए ग्रुप ऑफ वीमेन, देखो प्लूरल है इसलिए से लिखा है, महिलाओं के एक समूह ने कहा इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड का अर्थ होता है फटी पुरानी, जिनकी फटी पुरानी साड़ी हैं उन्होंने ये बातें कही। व्हेन आई आस्क्ड देम, और जब मैंने उनसे पूछा, और कब कही उन्होंने ये बात? जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि आपने क्यों छोड़ दिया सुंदर हरी भरी अपनी जमीन को क्यों छोड़ दिया, जहाँ नदियाँ हैं, खेत खलियान हैं, उनको क्यों छोड़ दिया? तब महिलाओं ने कहा कि वहाँ बाढ़ आ जाती है और कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हम भूखे मर जाते हैं, हमें भोजन ज़्यादा आवश्यक है, पहचान की जरूरत नहीं। वेर एवर दे फाइंड फूड, और उनको जहाँ भी भोजन मिल जाता है, किनको? जो स्क्वेटज हैं, जो अवैध रूप से रहते हैं, दे पिच, PITCH, पिच का अर्थ होता है जी गाड़ देना, वो गाड़ देते हैं, देयर टेंट्स, अपने तंबू, डेट बिकम, जो बना देता है, ट्रांजिट का अर्थ होता है अस्थाई, अस्थाई, ट्रांजिट का अर्थ होता है होम का अर्थ है घर, और इस प्रकार उनके अस्थाई घर होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, इन देम, उन्हीं घरों में, बिकमिंग, और बन जाते हैं, पार्टनर का अर्थ होता है सहयोगी, इन सर्वाइवल का अर्थ होता है जीविका, और उनकी जीविका चलाने में वो बच्चे भी घर वालों की मदद करते हैं। एंड और सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में यदि आपको सर्वाइवल करना है यानी जीवित यदि आपको रहना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रैग पिकिंग, मीन्स का अर्थ मतलब रैग पिकिंग, कचरा बिनना ही आपको पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। थ्रू द ईयर्स, ध्यान से देखें, थ्रू द ईयर्स का अर्थ है कई वर्षों से, कई वर्षों से, इट, ये जो है इट, ये रैग पिकिंग के लिए आया है, कई वर्षों से, इट हैज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड का अर्थ होता है जी अर्जित कर लेना, इस रैग पिकिंग के कार्य ने ACQUIRED अर्जित कर लिया है। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का अर्थ होता है ललित कला, ललित कला, और प्रोपोर्शन का अर्थ यहाँ है रूप, आकार या भाग, और ये अब उनके लिए एक कला बन गई है। और ये क्या लिखा आगे? गैबेज टू देम, कचरा उनके लिए क्या है? इज गोल्ड मनी, उनके लिए धन से यानी सोने से कम नहीं है, स्वर्ण से कम नहीं है। इट इज देयर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड का अर्थ होता है रोजी रोटी, ये उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ, छत, ओवर देयर हेड्स, कि सर के ऊपर छत मिल जाए, इवन इफ, यदि, भले ही, इवन इफ, भले ही, भले ही, इट इज लीकिंग रूफ, भले ही वह टपकती हुई, लीकिंग करता टपकना, रूफ करता छत, भले ही वह टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, यानी वो कचरा है बच्चे के लिए तो उससे भी बढ़कर है।